बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान के मास्टर स्ट्रोक में नीतीश कुमार से लेकर नरेंद्र मोदी तक सबको घुमा दिया। दरअसल कल चिराग पासवान की पार्टी की राजधानी पटना में बड़ी बैठक हुई और बैठक से खुद चिराग पासवान गायब थे। इस बात पर भी जरा आप गौर कीजिएगा। चिराग पासवान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नहीं पहुंचे और बैठक का जो अध्यक्षता था वह चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती जो जमुई से सांसद हैं और राजू तिवारी के नेतृत्व में हुआ। बैठक पूरी तरीके से चली। घंटों तक बैठक चलने के बाद जब फैसला हुआ तब देखिए कितना बड़ा भूचाल एनडीए में आ गया। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर ने फैसला लिया कि एनडीए में तो रहेंगे, यानी कि नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ तो रहेंगे, लेकिन स्वतंत्र रूप से काम करेंगे। अब समझिए गेम बहुत बड़ा है। राजनीति तौर पर आप थोड़ा समझिए। चिराग बैठक में नहीं पहुंचे, उनके अलावा पार्टी के तमाम बड़े नेता वहां मौजूद थे। इतना बड़ा बैठक हुआ, चिराग नहीं पहुंचे खुद। और देखिए जब उनके जीजा अरुण भारती मीडिया के सामने उन्होंने आकर कहा कि देखिए एनडीए के साथ तो हम रहेंगे, लेकिन स्वतंत्र रूप से अब चिराग पासवान की पार्टी काम करेगी। क्या बड़ा प्लान है, उस पर जरा आप गौर कीजिएगा। देखिए चिराग पासवान का मास्टर स्ट्रोक है। आप इससे समझ सकते हैं कि चिराग छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है। चिराग बिहार के राजनीति के साथ साथ देश के राजनीति तक उनकी नजर है। अब देखिए चिराग पासवान की पार्टी ने साफ तौर पर कहा कि हम अब पूरे बिहार में, देखिए 243 सीट है पूरे बिहार में, और चिराग पासवान भीम संवाद करेंगे। देखिए मामला फंस चुका है। चिराग अब अपने इस मास्टर स्ट्रोक से एनडीए के अंदर खलबली मचा दिए। चिराग पासवान भली भांति जानते हैं। देखिए एक बार 2020 के चुनाव पर आप गौर कीजिए। 2020 में चिराग अकेले बिहार के 243 सीटों के आधी सीटों पर चिराग की पार्टी चुनाव लड़ी। हालांकि चिराग का उससे कुछ नहीं हुआ, लेकिन नीतीश कुमार का नंबर चिराग ने जरूर गड़बड़ा दिया था। जदयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, उसका देन चिराग पासवान थे। अब 2025 में चिराग इस बात को जानते थे कि मनचाहा सीट उनको नहीं मिल रहा था। गौर कीजिए 101 सीटों पर कहा जा रहा था जेडीयू चुनाव लड़ेगी और ठीक एक सीट कम पर बीजेपी। चलिए मान लीजिए आधे आधे सीटों पर बीजेपी और नीतीश की पार्टी चुनाव लड़ी, यानी कि 100 सीट पर। तो बाकी जो 43 सीट बच गया उसमें जीतन राम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान। लेकिन चिराग का मन है कि कम से कम 40 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़े, जो संभव होते हुए दिखाई नहीं दे रहा था। अब चिराग पासवान जो है प्रेशर पॉलिटिक्स चिराग ने करना शुरू कर दिया है। चिराग अपना जानते हैं कि उनका बिहार के राजनीति में क्या हैसियत है। चिराग जानते हैं कि उनकी पार्टी बिहार में एक बड़ी पार्टी है, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में चिराग ने इसको साबित किया है। 5 सीट चिराग पासवान को मिला और 5 के 5 सीटों पर जीत जो है वह दर्ज किए, बम्पर जीत, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल है। तो चिराग ने इस बात को साबित किया है। अब वक्त है चिराग पासवान 2025 के चुनाव में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, और कई लोगों का कहना है कि चिराग पासवान का नजर जो है वह अब बिहार के सीएम के कुर्सी पर भी है। देखिए गेम बहुत बड़ा है। राजनीति स्तर पर आप देखिए, कहा जाता है कि राजनीति में जो दिखाई देता है वह नहीं होता है, जो नहीं दिखाई देता है वही होता है। चिराग इस बात को जानते हैं कि एनडीए में उनकी क्या पकड़ है। चिराग पासवान यह भी जानते हैं
कि बिहार में एलजेपीआर जो पार्टी है वह अब छोटी पार्टी नहीं है, वह बड़ी स्तर पर पार्टी हो चुकी है। चिराग का दबदबा बिहार में है, युवाओं में पकड़ है, महिलाओं में है, खास करके पासवान जाति की इतनी बड़ी संख्या है और उसके एकलौता नेता जो है वह चिराग है, इसमें भी दो राय नहीं है। चिराग एनडीए में खलबली मचा दिए। कल उनकी पार्टी की बड़ी बैठक हुई और पार्टी से बैठक से चिराग गायब नजर आए। उनके जीजा अरुण भारती ने जब मीडिया में कहा कि हम लोग अब भीम संवाद कार्यक्रम करना चाहते हैं और स्वतंत्र रूप से, देखिए एनडीए में तो चिराग रहेंगे, साफ तौर पर उनके जो जीजा अरुण भारती है उन्होंने कहा है, लेकिन आइडियोलॉजी से समझौता नहीं करेंगे। चिराग पासवान अपने स्तर पर काम करेंगे और चिराग जानते हैं कि भाई अगर ज्यादा से ज्यादा सीट चाहिए तो फिर हमको इस तरह का काम करना होगा। उनकी पार्टी भली भांति जानती है और देखिए हो भी क्यों ना, जरा गौर कीजिए 5 सांसद चिराग पासवान के पार्टी के हैं, 5 सांसद, तो 40 सीट चिराग जो अंदर ही अंदर प्लान बना रहे हैं कि कम से कम 40 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और एनडीए यह सोच रही है कि भाई 100 सीट पर अगर बीजेपी लड़ ले, 100 सीट पर नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश 100 से कम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, यह भी बात है, तो 200 सीट इधर ही हो गया। पिछली बार 11 सीट मुकेश सहनी को दिया गया था, हालांकि इस बार मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ है, लेकिन जीतन राम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है, अब चिराग पासवान। अगर चिराग पासवान को 40 सीट दे दिया गया तो फिर 3 सीट में ना उपेंद्र कुशवाहा रह पाएंगे और ना ही जीतन राम मांझी। और चलिए 30 सीट पर भी अगर मना लिया जाए, फिर भी 13 सीट में, तो चिराग तो 30 सीट पर मानेंगे ही नहीं। यहां भी एक मामला फंस रहा है, तो कहीं ना कहीं एनडीए में इस बार सीट बंटवारे को लेकर भी पेच फंसेगा। लेकिन फिलहाल जो मास्टर स्ट्रोक एलजेपीआर के तरफ से एनडीए में खेला गया है वह कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ साथ भाजपा का भी टेंशन अब बढ़ गया है। नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान ने सबकी टेंशन बढ़ा दी है, उनकी पार्टी ने सबकी टेंशन बढ़ा दी है। देखिए चिराग पासवान इस बार आर पार की लड़ाई में है कि भाई 40 सीट, ज्यादा से ज्यादा सीट उनके पार्टी को मिले ताकि विधायकों का संख्या है वह बढ़े। और उड़ते उड़ते जो खबर है कि चिराग पासवान की भी नजर जो है वह अब बिहार के सियासत पर है। कई बार चिराग ने खुद कहा है कि दिल्ली की राजनीति में उनका अब मन नहीं लग रहा है, चिराग बिहार के राजनीति के तरफ रुख करना चाहते हैं। बहरहाल आज के विश्लेषण में इतना ही। बिहार 104 आप देख रहे हैं, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।